तो गाइस आज के जो स्टोरी का टाइटल है ये है द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क। फ्रूट्स का मतलब होता है फल, ऑफ का मतलब यहाँ पे का, और हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत। ठीक है, तो कड़ी मेहनत या फिर कठिन परिश्रम का फल, यह है स्टोरी का टाइटल। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन कराऊंगी, देख सकते हैं। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है। ठीक है, और ये सारे वर्ड्स आपको अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल था अ यंग बॉय। यंग का मतलब होता है युवा, जवान। तो राहुल अ का मतलब यहाँ पे एक, राहुल एक युवा लड़का था। फ्रॉम अ स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज का मतलब है छोटे से गांव। फ्रॉम का मतलब है से, अ यानी कि एक छोटे से गांव से वह था, जो राहुल नाम का जो लड़का था। ही आया है यहाँ पे राहुल के लिए, यानी कि राहुल वॉज नॉट नहीं था। वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा। राहुल बहुत अच्छा नहीं था एट स्टडिंग मतलब कि पढ़ाई में। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। एंड और एवरी डे यानी कि हर दिन, और हर दिन हीज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, और हीज आया है यहाँ पे रवि के लिए, कि रवि के माता पिता, उसके माता पिता एंड टीचर्स और शिक्षक वुड इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो उसके माता पिता और उसके शिक्षक प्रोत्साहित करते थे। ही मतलब कि उसे प्रोत्साहित करते थे। यहाँ पे देखिए प्रोत्साहित कर लेना है आपको। टू फोकस, फोकस करने के लिए। फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो ध्यान केंद्रित करने के लिए, फोकस करने के लिए ऑन हीज एजुकेशन यानी कि उसके शिक्षा पर। उसके शिक्षा पर मतलब वो लोग, उसके जो शिक्षक थे, जो माता पिता थे, वो लोग उसको पढ़ने के लिए उसको इनकरेज कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे कि तुम पढ़ाई करो। बट लेकिन रवि फाउंड स्टडिंग बोरिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए फाइंड का मतलब होता है पाना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, कि रवि पाया, क्या पाया? स्टडिंग। स्टडिंग मतलब कि पढ़ाई। बोरिंग मतलब कि उसको जो पढ़ाई थी वो बोरिंग लगती थी। बोरिंग का मतलब है ऊब जाना। ठीक है, उसको बोरिंग फील होता था, मतलब उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ठीक है, आप बोरिंग का हिंदी में मतलब होता है ऊबना। वह पढ़ते समय ऊब जाता था, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ठीक है, तो रवि को पढ़ाई जो है बोरिंग लगती थी। एंड और प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। तो यहाँ पे है प्रेफर्ड मतलब पसंद करता था। यहाँ पे देखिए प्रेफर का जो है सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब है कि पसंद करता था। क्या पसंद करता था, आगे देखते हैं। और वह पसंद करता था स्पेंडिंग। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, समय बिताना। यहाँ पे इसका मतलब है समय बिताना, क्योंकि इसके बाद टाइम आया। ठीक है, हीज टाइम मतलब कि वो अपना समय बिताना। इन प्लेइंग खेलने में। इन प्लेइंग का मतलब है कि खेलने में, वो अपना समय खेलने में बिताना पसंद करता था। वन डे एक दिन एन एल्डरली मैन का मतलब होता है बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति विजिट का मतलब होता है किसी से भेंट करना, मुलाकात करना या फिर किसी के यहाँ आना। तो वो आए और द विलेज यानी कि गांव में। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव में आया। ही वॉज अ वेल नोन साइंटिस्ट। ही वॉज यानी कि वो था, जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो था, क्या था? अ वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, और साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। ही गैदर्ड उसने इकट्ठा किया। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उन्होंने इकट्ठा किया द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को। उसने बच्चों को इकट्ठा किया। एंड आस्क्ड और पूछा, किससे? बच्चों से। आस्क का मतलब होता है पूछना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड, पूछा। डू यू नो क्या तुम जानते हो? ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, कि क्या तुम जानते हो द बिगेस्ट सीक्रेट। बिगेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा, और सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य,
टू सक्सेस यानी कि सफलता का। सक्सेस मतलब होता है सफलता। कि क्या तुम लोग सफलता का सबसे बड़ा रहस्य जानते हो? आगे देखते हैं। द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे ने गिव मतलब दिया, गिव का सेकेंड फॉर्म है गिव, दिया डिफरेंट आंसर। डिफरेंट मतलब कि अलग अलग, आंसर मतलब कि उत्तर, अलग अलग जवाब। आंसर मतलब जवाब या फिर उत्तर। तो सभी बच्चों ने अलग अलग अपना जवाब दिया। किसी ने कहा हार्ड वर्क यानी कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम। किसी ने कहा कि लक, लक का मतलब होता है किस्मत, भाग्य। और किसी ने कहा इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमत्ता। बट लेकिन द साइंटिस्ट स्माइल, साइंटिस्ट ने क्या किया? मुस्कुराया। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। यहाँ पे स्माइल्ड यानी कि स्माइल का सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि लेकिन वैज्ञानिक ने मुस्कुराया एंड सेड और कहा, क्या कहा? ट्रू डेडिकेशन यानी कि सच्ची लगन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, लगन, और ट्रू यानी कि सच्ची, एंड पेशेंस और धैर्य। सच्ची लगन और धैर्य। रवि वॉज क्यूरियस। ठीक है, देखिए बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया कि कठिन मेहनत मतलब कि कड़ी मेहनत या फिर कठिन परिश्रम, भाग्य, बुद्धिमत्ता, ये सफलता का रहस्य है। लेकिन वो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सफलता का रहस्य है वो है ट्रू डेडिकेशन यानी कि सच्ची लगन और धैर्य। आगे है कि रवि वॉज क्यूरियस। रवि बहुत उत्सुक था। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। वो बहुत उत्सुक था रवि। द साइंटिस्ट गिव हिम, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक ने गिव मतलब कि दिया, हिम आया है रवि के लिए, कि रवि को उसने दिया, क्या दिया? और सीड, एक बीज दिया। ठीक है, वैज्ञानिक ने रवि को, सीड का मतलब होता है बीज, एक बीज दिया, एंड सीड, और कहा इफ यू वाटर इट एवरी डे। इफ यू कि अगर तुम, वाटर का मतलब होता है पानी देना, तो अगर तुम देते हो, ठीक है, पानी देते हो, ईट यानी कि इसे, एवरी डे मतलब कि हर रोज। ठीक है, तो बीज है, तो जब हम बीज बोएंगे तो उसमें हम पानी डालेंगे, तो बीज में जब हम या फिर पौधे में पानी डालने के लिए हम यूज करते हैं वाटर का। यहाँ पे देखिए वाटर एक वर्ब भी होता है, एक नाउन भी होता है। यहाँ पे जो वाटर आया है ये एज अ वर्ब आया है, यानी कि इसका यूज वर्ब के रूप में हुआ है। पानी देना, पौधों में पानी देना के लिए हम यूज करते हैं वाटर का, कि अगर तुम पानी देते हो। ठीक है, इसका मतलब है ईट यानी कि इसमें, यानी कि जो बीज है जो इन्होंने दिया, साइंटिस्ट ने रवि को दिया, वो बोले हैं कि अगर तुम इसमें पानी देते हो एवरी डे, हर रोज। आगे देखते हैं, अगर तुम इसे हर रोज पानी दोगे, गिव इट सनलाइट, और गिव मतलब कि दोगे, और क्या? ईट यानी कि इसे, ईट है यहाँ पे सीड के लिए मतलब कि बीज के लिए। अगर तुम, सनलाइट मतलब होता है धूप, कि अगर तुम इसे धूप दोगे, एंड टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। अगर तुम ख्याल रखोगे ऑफ इट यानी कि इसका, प्रॉपरली मतलब होता है ठीक से, अच्छे से। ठीक है, और इसका अच्छे से ख्याल रखोगे, इट विल वन डे, तो यह एक दिन, ग्रो, ग्रो का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो मतलब कि, और उगना भी होता है, तो यह एक दिन उग जाएगा। ठीक है, इनटू अ बिग ट्री यानी कि बड़े पेड़ में। इनटू का मतलब है में, और बिग ट्री का मतलब है बड़ा पेड़। ठीक है, एक बड़े पेड़ में यह क्या हो जाएगा? उग जाएगा, मतलब कि यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। ठीक है, तो एक दिन यह बड़ा, यह यहाँ पे देखिए एक दिन यह बड़ा कर लेना आपको, ठीक है, यह बड़ा पेड़ बन जाएगा। बिग ट्री मतलब कि बड़ा पेड़। देख सकते हैं कि साइंटिस्ट ने उसे एक बीज दिया और उससे कहा रवि से कि अगर तुम इसे हर रोज पानी दोगे, इसे धूप दोगे और इसके अच्छे से ख्याल रखोगे, तो ये जो बीज है एक दिन पेड़ बन जाएगा। बट लेकिन इफ यू निग्लेक्ट इट, निग्लेक्ट का मतलब होता है किसी की उपेक्षा करना। ठीक है, किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की अच्छे से ख्याल ना रखना, उसके लिए हम यूज करते हैं निग्लेक्ट का, मतलब उपेक्षा करना। आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि मतलब कि उसकी ख्याल न रखना। ठीक है, तो इफ, बट लेकिन इफ यू, अगर तुम निग्लेक्ट मतलब कि ख्याल नहीं रखते हो, इट यानी कि इसकी उपेक्षा करते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसकी उपेक्षा करते हो, इट विल नेवर ग्रो, तो यह कभी ग्रो नहीं करेगा, यानी कि कभी आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि जो बीज है ये बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ग्रो नहीं करेगा, तो यह जो कभी नहीं बढ़ेगा।
रवि प्लांटेड, रवि ने, प्लांट का मतलब होता है बीज लगाना, ठीक है। तो लगाना, जब हम कोई एक पौधा लगाते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं हम प्लांट का, ठीक है। प्लांट का मतलब पौधा भी होता है और पौधा लगाना भी होता है। तो यहाँ पे प्लांटेड आया मतलब कि इसका यूज हुआ है एज अ वर्ब के रूप में। तो रवि ने लगाया द सीड यानी कि बीज को, ठीक है। रवि ने बीज को लगाया इन अ स्मॉल पॉट, स्मॉल पॉट का मतलब है कि छोटे से गमले में। रवि ने एक बीज को एक छोटे से गमले में लगाया एंड टुक केयर, और उसका ख्याल रखा। टेक केयर मतलब होता है ख्याल रखना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है टुक, ठीक है, मतलब ख्याल रखा। ऑफ इट यानी कि उसका, डेली यानी कि रोज, ठीक है। और रोजाना इसकी देखभाल की, इसकी ख्याल मतलब ख्याल रखी या फिर देखभाल की। फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स, फर्स्ट यानी कि पहले, फ्यू वीक्स मतलब है कुछ हफ्तों, यहाँ पे फॉर का मतलब है तक, ठीक है। तो पहले कुछ हफ्तों तक नथिंग हैपेंड यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, हैपेंड मतलब हुआ। हैपन मतलब होता है होना, उसका सेकेंड फॉर्म है हैपन मतलब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट देन, लेकिन फिर स्लोली, स्लोली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे, और टाइनी स्प्राउट, देखिए टाइनी स्प्राउट का मतलब, टाइनी मतलब होता है छोटा, नन्हा, और स्प्राउट का मतलब होता है अंकुर। अपीयर्ड, अपीयर मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना, उसका सेकेंड फॉर्म है अपीयर यानी कि दिखाई दिया, एक छोटा सा अंकुर, ठीक है। धीरे धीरे एक छोटा सा अंकुर दिखाई दिया। विद टाइम, समय के साथ, ठीक है। विद टाइम, देखिए विद का मतलब होता है के साथ, और टाइम मतलब समय हो गया, समय के साथ। ईट ग्रीव यानी कि ये ईट आया है बीज के लिए, यानी कि जो उसने, जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, एल्डरली मैन थे, उन्होंने जो बीज दिया था, तो उस बीज के लिए है ईट की ग्रीव यानी कि वह बढ़ गया, ठीक है। ग्रो का सेकेंड फॉर्म है ग्रीव, मतलब बढ़ गया इनटू अ प्लांट यानी पौधे में। वो जो बीज था वह एक पौधा बन गया। एंड, और इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः या फिर अंत में। इनटू अ बिग ट्री, एक बड़ा पेड़ बन गया, ठीक है। और अंत में वह जो था बीज एक बड़ा पेड़ बन गया। रवि रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, ठीक है। तो रवि को एहसास हुआ, सेकेंड, ये जो है रियलाइज का सेकेंड फॉर्म है रियलाइज्ड। रवि को एहसास हुआ दैट कि जस्ट लाइक द प्लांट यानी कि पौधे की तरह, ठीक है। जस्ट लाइक का मतलब है की तरह, प्लांट यानी कि पौधे, पौधों की तरह। टूक टाइम यानी कि टेक का मतलब होता है लेना, टाइम मतलब समय, ठीक है। तो समय लेगा। एंड पेशेंस, और धैर्य, मतलब कि पौधों की तरह ही समय और धैर्य लगता है, ठीक है। पौधे की तरह समय और धैर्य लगता है। आगे देखते हैं। टू ग्रो यानी कि आगे बढ़ने में, ग्रो का मतलब होता है आगे बढ़ना, टू ग्रो मतलब कि आगे बढ़ने में पौधे की तरह ही समय और धैर्य लगता है आगे बढ़ने में, जिस तरह की पौधे में लगा। फॉर सक्सेस यानी कि सफलता के लिए, इन स्टडीज पढ़ाई में, ठीक है। पढ़ाई में सफलता के लिए, ऑल्सो यानी कि वी रिक्वायर्ड मतलब कि ज़रूरत होती है, पढ़ाई में भी सफलता के लिए ज़रूरत होती है। हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम। एंड डेडिकेशन, और लगन या फिर समर्पण, ठीक है। कड़ी मेहनत और समर्पण की क्या होती है, ज़रूरत होती है। पढ़ाई में भी कड़ी मेहनत और सफलता की ज़रूरत होती है। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है उस दिन से। रवि स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, यहाँ पे उसका सेकेंड फॉर्म में स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। क्या कर दिया, फोकसिंग, फोकस का मतलब क्या होता है ध्यान केंद्रित करना। तो उन्होंने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है। रवि ने ध्यान देना शुरू कर दिया ऑन हिज स्टडीज, अपने पढ़ाई पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। विद द सेम पेशेंस यानी कि उसी लगन से, ठीक है, उसी धैर्य से, पेशेंस मतलब धैर्य। एंड एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है मेहनत, ठीक है। उसी मेहनत और लगन, धैर्य से, जिस तरह से उसने पौधे में पानी डाला था, उसको बड़ा किया था, और उसी लगन से उसने पढ़ाई में भी अपना मन लगाने लगा, और उसी लगन से वो धैर्य और पेशेंस के साथ, ठीक है, पेशेंस के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, ध्यान देना शुरू कर दिया पढ़ाई में। स्लोली यानी कि धीरे धीरे ही डेवलप, डेवलप का मतलब क्या होता है बढ़ना, विकसित होना। तो वह धीरे धीरे विकसित होने लगा, बढ़ने लगा।
एन इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, मतलब उसे पढ़ाई में रुचि आने लगी। इन लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है शिक्षा, पढ़ाई, ठीक है, सीखना। तो धीरे धीरे उसे पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी। एंड और आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर मतलब के बाद, और फ्यू का मतलब है कुछ, ईयर्स यानी कि सालों, और कुछ सालों के बाद ही बिकेम, वह बन गया, ठीक है। बिकम का मतलब होता है बनना और होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे बिकम का मतलब है बनना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है बिकेम, मतलब कि वह बन गया। द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, ब्राइटेस्ट का मतलब है होशियार, स्टूडेंट मतलब कि छात्र, वो एक होशियार छात्र बन गया। इन हीज स्कूल मतलब कि अपने स्कूल में, इन का मतलब है में, हीज यानी कि अपने स्कूल, ठीक है। वो अपने स्कूल में कुछ सालों के बाद एक होशियार छात्र बन गया। मॉरल, ठीक है। अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। मॉरल का हिंदी में मतलब होता है नैतिक। तो देखिए, एजुकेशन इज नॉट मैजिक, ठीक है, एजुकेशन इज नॉट मतलब कि शिक्षा नहीं है, मैजिक का मतलब होता है जादू, शिक्षा कोई जादू नहीं है। दैट की हैपन्स ओवरनाइट, कि जो रातों रात हो जाए, ठीक है, हैपन्स मतलब कि हो जाए, और ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात, यानी मतलब कि जो शिक्षा है ये कोई जादू नहीं है कि रातों रात जादू हो जाएगा, आप रातों रात पढ़ाई कर लोगे और सुबह होते ही आप सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। तो शिक्षा कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। इट है यहाँ पे शिक्षा के लिए, कि शिक्षा है क्या है, शिक्षा है क्या, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, और का मतलब है एक, शिक्षा यह एक प्रक्रिया है। जस्ट एज और सीड यानी कि बिल्कुल, जस्ट का मतलब है कि बिल्कुल, एज अ सीड यानी कि बीज की तरह, शिक्षा एक प्रक्रिया है बिल्कुल बीज की तरह। टेक्स टाइम, जो समय लेता है, ठीक है, जैसे एक बीज को समय लगता है, ठीक है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए, और जैसे एक बीज को समय लगता है, शिक्षा में भी वैसे ही समय लगता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं, किसी भी स्किल को सीख रहे हैं, मान लीजिए कि आप इंग्लिश ही सीख रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि हम रातों रात इंग्लिश सीख जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी कि धैर्य रखना पड़ेगा कि आप सीख जाओगे, और धीरे धीरे सीखो। ये नहीं है कि एक दिन में हमें इतने 100 वर्ड्स लर्न कर लेना है, नहीं, आपको धीरे धीरे सीखना है। जैसे कि आपको वीडियोज डे बाय डे मिल रहा है, तो आपको प्रतिदिन वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, खुद से थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। चलिए, तो आई होप आज का जो स्टोरी है बहुत ही बढ़िया स्टोरी था, तो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, चुनना। इसका जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है दोनों सेम होता है, प्रेफर्ड, यानी कि इसमें केवल ईडी लगा देंगे तो ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। जो आपने स्टोरी में देखा वहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म दिया था, ठीक है। ये आपका एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है एल्डरली मैन। इसका मतलब होता है बुजुर्ग व्यक्ति यानी बूढ़े व्यक्ति। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, नामी, मशहूर। जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं वेल नोन, ये एक एडजेक्टिव है। बिगेस्ट सीक्रेट का मतलब होता है सबसे बड़ा। देखिए, बिगेस्ट का मतलब होता है, बिग का मतलब होता है बड़ा, बिग, BIG, और बिगेस्ट लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, और सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य। लक का मतलब होता है भाग्य, किस्मत, तकदीर, ये एक नाउन है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, ये भी एक नाउन है। डेडिकेशन का मतलब होता है लगन, समर्पण, ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है सनलाइट। देखिए, सन का मतलब क्या होता है, सूरज, और लाइट का मतलब होता है प्रकाश। तो सूरज का प्रकाश, ठीक है, या फिर सूर्य की रोशनी, सूरज की रोशनी, और सनलाइट का मतलब धूप भी होता है। सूरज की रोशनी जो होती है उसको तो हम बोलते हैं धूप। तो ये हो गया आपका नाउन। निगलेक्ट, इसको हम पढ़ेंगे निगलेक्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है उपेक्षा करना, ध्यान न देना, ठीक है, किसी चीज पर या फिर किसी व्यक्ति पर ध्यान न देना, उसकी उपेक्षा करना, उसको हम बोलते हैं निगलेक्ट। और इसका ये एक वर्ब है, तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। इसमें आपको ईडी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा
निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड। प्लांट मतलब होता है पौधा, वनस्पति, ये एक नाउन है। जो प्लांट वर्ड है इसका यूज हम वर्ब के रूप में भी करते हैं, मतलब पौधा लगाना। अगर हमें यूज करना है पौधा लगाने के लिए तो हम प्लांट का यूज करते हैं, ठीक है। और बोना भी होता है, तो पौधा लगाना और बोना, प्लांट जो है ये एक नाउन भी हो गया और ये एक वर्ब है। वर्ब है तो इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लांटेड, यानी ईडी लगा देंगे, ठीक है। जो अपने स्टोरी में वर्ड देखा वहाँ पे दिया था प्लांटेड, मतलब पौधा लगाने के बाद वहाँ पे हो रही थी, तो प्लांटेड, प्लांटेड, ये हो गया आपका वर्ब। स्मॉल पॉट का मतलब होता है छोटा गमला, ठीक है, स्मॉल पॉट। टाइनी मतलब होता है छोटा, नन्हा। और स्प्राउट का मतलब होता है अंकुर, ठीक है, जो छोटा जो अंकुर होता है उसको हम बोलते हैं टाइनी स्प्राउट, यानी छोटा अंकुर। ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, ब्राइटेस्ट का मतलब होता है होशियार और स्टूडेंट मतलब कि छात्र, ठीक है। तो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट मतलब होशियार छात्र। तो आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए, चलिए आपको बताती हूँ कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। अभी आपने पढ़ा हिंदी के साथ सारे इंग्लिश और वर्ड्स, लेकिन अब मैं आपके यहाँ पे दिखा रही हूँ केवल इंग्लिश। इसमें आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला ये है, नेक्स्ट है ये वाला। पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं नीचे टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नहीं ले पा रहे इतनी जल्दी जल्दी तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब देखिए मैं इसलिए यहाँ पे केवल इंग्लिश में दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको सीखना है। तो सीखने के लिए आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद आपको क्या करना है कि बिना हिंदी मीनिंग देखे वो सेंटेंसेज को अपने आप इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो तभी जाके आप सीख पाएंगे। तो चलिए ये सबसे लास्ट वाला है। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।